डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज शकील अंजुम। आई एम योर फिज़िक्स टीचर। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया है। राउंड नंबर 5 है क्लास 10th ST के लिए। इसमें पहला टॉपिक हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन से पहले मैं आपको वाइब्रेटरी मोशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जो कि आपने क्लास 9 में भी ऑलरेडी पढ़ी हुई है। वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन आपको मिलेगी ऑन पेज नंबर 2 पर। बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेटिंग इफ इट मूव बैक एंड फोर्थ एंड टू एंड फ्रो अबाउट अ पॉइंट। इसमें मोशन ऑफ स्विंग भी आ सकता है, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम भी आ सकता है। ठीक है, तो जो वाइब्रेटरी मोशन है उसे ऑसिलेटरी मोशन का नाम भी देते हैं। उसको स्पेशल काइंड में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देते हैं। उसके बाद मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करता हूँ। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन नेट फोर्स को हम F से ज़ाहिर करते हैं। नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इस डायरेक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देंगे। तो मैथमेटिकली F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -x के। इसी तरह when simple harmonic motion occurs, acceleration A is directly proportional to the displacement from mean position and its direction is always directed toward the mean position. A directly proportional आ जाएगा -x के। तो मैथमेटिकली इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की दो मैथमेटिकल इक्वेशन है, एक है F डायरेक्टली -x, दूसरी है A डायरेक्टली -x। उसके बाद इसका यूज़ आ जाता है मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। सिंपल हार्मोनिक मोशन की 3 एग्जांपल्स हैं। मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इस चैप्टर में एक है, दूसरी है मोशन ऑफ बॉल एंड बाउल सिस्टम, तीसरी है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो हमारे सिलेबस में ये 2 एग्जांपल्स हैं। एक है मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, इस स्प्रिंग को एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर फिक्स किया हुआ है। एक एंड इसका हमने फिक्स किया हुआ है। एक एंड से हम लोग क्या करते हैं, इसको मास m को यहाँ पर अटैच किया हुआ है। जब मास m को अटैच किया हुआ है तो यहाँ पर ये मीन पोजीशन पर है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन के मुताबिक यहाँ पर एक्सीलरेशन भी ज़ीरो होगा और फोर्स भी यहाँ पर ज़ीरो होगी, नेट फोर्स। अब हम क्या करते हैं, इस स्प्रिंग पर हम फोर्स लगाते हैं और इस मास को हम फोर्स लगाएंगे तो ये खींच कर इसको मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम पोजीशन पर ले आते हैं और इसमें जो एक्सपेंशन है वो डिस्प्लेसमेंट x के इक्वल हो जाता है। स्प्रिंग एक्सपेंड होगा फोर्स लगाने की वजह से, तो इसका डिस्प्लेसमेंट x हो जाएगा। जब हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन A से रिलीज़ करेंगे तो ये एक्सट्रीम पोजीशन से होता हुआ मीन पोजीशन पर आएगा, मीन पोजीशन O पर। अब यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पर स्प्रिंग जो होगा वो कुछ देर के लिए रुकेगा। यहाँ V तो इसकी ज़ीरो होगी, लेकिन x मैक्सिमम होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। इसी तरह इसका एक्सीलरेशन जो होगा वो भी मैक्सिमम होगा। इट मीन्स कि एक्सीलरेशन भी मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम, लेकिन स्पीड यहाँ पर ज़ीरो है। एक्सट्रीम पोजीशन से फिर ये स्प्रिंग मीन पोजीशन की तरफ आएगा। जब मीन पोजीशन की तरफ आएगा ड्यू टू रेस्टोरिंग फोर्स, यहाँ पर V इसकी मैक्सिमम होगी, लेकिन A भी ज़ीरो था, X भी ज़ीरो होगा। फिर मीन पोजीशन से ये एक्सट्रीम पोजीशन B की तरफ जाएगा। जब B पर आएगा तो यहाँ भी A भी मैक्सिमम होगा, X भी मैक्सिमम होगा और V क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग टू एंड फ्रो मोशन को ओबे करता है और जो टू एंड फ्रो मोशन को ओबे करेगा इसका मतलब है वो वाइब्रेटरी मोशन को ओबे कर रहा है। और वाइब्रेटरी मोशन का दूसरा नाम क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इट मीन कि मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे कर रहा है। इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव करते हैं। मैथमेटिकली हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन लेते हैं हुक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, या चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं F डायरेक्टली -x। जब इसको हम डायरेक्टली को ख़त्म करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी F इज इक्वल टू -kx। k इज इक्वल टू आ जाएगा -f/x। यहाँ पर सेकेंड लॉ मोशन के मुताबिक हमने पढ़ा हुआ है F इज इक्वल टू होता है ma के इक्वल। तो यहाँ पर F की वैल्यू पुट करेंगे, ma/x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ma इज इक्वल टू -kx आ जाएगा और a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -k/mx। क्योंकि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है A डायरेक्टली -x, इसको हमने प्रूव करना है। k/m को हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, तो जब इक्वल को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली का सिंबल आ जाएगा, तो A डायरेक्टली -x। जैसा कि हम लोग डायरेक्टली का सिंबल ख़त्म करते हैं तो इक्वल लगाते हैं और कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोशन ऑफ मास अटैच स्प्रिंग को हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की मैथमेटिकल इक्वेशन को ओबे करता है।
इट मीन जब कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशन को ओबे करेगी तो इसका मतलब है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी ओबे करती है। उसके बाद इसका मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग का टाइम पीरियड मालूम करने का फार्मूला भी है, T = 2πm/k। तो ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला भी मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है इसी चैप्टर में, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सबसे पहले हम सिंपल पेंडुलम के बारे में डिफाइन करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल बॉब ऑफ मास m सस्पेंडेड विच आर लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L एंड इज फिक्स एट इस सपोर्ट। तो एक फिक्स सपोर्ट के साथ हमने इसको बांधा हुआ है और इसकी लेंथ जो है सिंपल पेंडुलम की L है और इसके दरमियान जो लेंथ है टेंशन है इस स्ट्रिंग में वो T है। टेंशन की डेफिनेशन क्या होती है? द फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन स्ट्रिंग। यहाँ पर हमारे पास एक बॉब है। अब इसमें भी हमने ये प्रूव करना है कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे करता है या नहीं करता। हम लोगों ने एक स्प्रिंग को एक थ्रेड के साथ हमने एक बॉब को बांधा हुआ है। जब वो मीन पोजीशन पर है तो इसका वेट जो होगा वो डाउनवर्ड होगा, इसको हम लिखेंगे W = mg। इसके अलावा एक फोर्स जो है स्ट्रिंग के साथ एक्ट कर रही है अपवर्ड की तरफ, वो है टेंशन। तो यहाँ पर टेंशन वाली जो फोर्स है वो अपवर्ड है और वेट डाउनवर्ड है, दोनों फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। तो इसका मतलब है मैस यहाँ पर जो है रेस्ट पोजीशन में है, नेट फोर्स 0 है। फिर हम इसको मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ लेके आते हैं। यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट x भी 0 था और यहाँ पर एक्सीलरेशन भी 0 है ड्यू टू डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के मुताबिक, जो कि हमने मैथमेटिकली प्रूव की है। और यहाँ पर जब इधर आएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, इसी तरह इसका एक्सीलरेशन भी जो होगा वो भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। यहाँ जब आएगा तो टेंशन तो अपवर्ड है लेकिन वेट इसका mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और वेट जो होगा, वेट की और टेंशन की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। फिर जब इस तरह की कंडीशन हो, हमने वर्क में पढ़ा हुआ है कि W = Fs, जब इस तरह की कंडीशन हो, जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं और वो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल ना करे तो हम फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, एक Fx में और एक Fy में। Fx = F cos थीटा होता है, y = F sin थीटा। यहाँ पर भी वेट mg को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, एक mg cos थीटा में और एक mg sin थीटा में। यहाँ पर जो mg cos थीटा वाला कंपोनेंट है वो अलॉन्ग डायरेक्शन थीटा के इक्वल आएगा, क्योंकि अलॉन्ग x एक्सिस जो होता है वो हमारे पास mg cos थीटा होता है और थीटा हमेशा अलॉन्ग x एक्सिस बनता है। तो mg cos थीटा जो होगा, अब टेंशन t के अपोजिट है, टेंशन अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। सिर्फ एक ही फोर्स बचेगी mg sin थीटा, जिसकी रिस्पॉन्सिबल की वजह से वो कंपोनेंट है जिसकी वजह से जो सिंपल पेंडुलम का बॉब है वो टू एंड फ्रो मोशन को ओबे करेगा। तो एक्सट्रीम से ये मीन पर आएगी, ड्यू टू रेस्टोरिंग फोर्स भी कह सकते हैं। यहाँ पर ड्यू टू इनर्शिया की वजह से ये बॉब यहाँ पर फ़ौरन नहीं रुकेगा, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मीन पर मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम से होते होते जब ये मीन से होता हुआ जब ये एक्सट्रीम पर आएगा तो यहाँ अगर इसकी स्पीड कम होते होते आकर बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। जब यहाँ पर स्पीड ज़ीरो होगी, यहाँ पर एक्स की मैक्सिमम होगी डिस्प्लेसमेंट और इसी तरह एक्सीलरेशन भी मैक्सिमम होगा। तो इस तरह ये सिंपल पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन को ओबे करेगा, एक्सट्रीम से मीन, मीन से फिर एक्सट्रीम। तो ऐसी बॉडी जो टू एंड फ्रो मोशन को ओबे करे वो वाइब्रेटरी मोशन को ओबे करेगी और वाइब्रेटरी मोशन का दूसरा नाम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और इसका भी हमारे पास एक फार्मूला है टाइम पीरियड मालूम करने का सिंपल पेंडुलम का, T = 2πL/g√। यहाँ पर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक लेंथ पर और एक ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर। तो यहाँ पर टाइम पीरियड कब मालूम कर सकते हैं? जब हम सिंपल पेंडुलम की लेंथ की वैल्यू गिवन हो और जी जो है वो कांस्टेंट होता है। फिर उसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं। फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो आपको मिलेगा पेज नंबर 5 पर। यहाँ पर एक तो दो डेफिनेशन दी हुई हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जो कि मैं ऑलरेडी पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसको एक्सप्लेन पढ़ता हूँ। डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसको मैथमेटिकली आप नीचे लिख देंगे F डायरेक्टली -x। इस तरह एक और डेफिनेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, इन अदर वर्ड व्हेन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स अबाउट अ फिक्स पोजीशन, या आप ये लिख दें या सिंपल लिख दें, व्हेन सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और मैथमेटिकल इक्वेशन लिखेंगे A डायरेक्टली -x। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट फीचर्स या सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैरेक्टरिस्टिक भी इन्हें कह सकते हैं, वो मैं पढ़ने लगा हूँ। पहला पॉइंट है बॉडी एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स पोजीशन। दूसरा, इट्स एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तीसरा पॉइंट है इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली
proportional to the displacement from the mean position, and its acceleration will be 0 at the mean position, and displacement will be also 0 at the mean position, but will be maximum at the extreme position, both acceleration and displacement. Last point है its velocity is maximum at the mean position and 0 at the extreme position. इसके बाद कुछ और टर्म्स हैं. डिफाइन वाइब्रेशन. वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन. टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या है? द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ वाइब्रेशन आर साइकिल ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी. इट्स रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड एफ इज इक्वल टू 1/t. इससे क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड. तो उसका आंसर है द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम पीरियड इज एफ इज इक्वल टू 1/t. लास्ट डेफिनेशन है एम्पलीट्यूड. द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी on either side from its mean position is called its amplitude. इस तरह एक साइड इन्फॉर्मेशन है. when and who invented the pendulum clock? Christian Huygens invented the pendulum clock in 1656. अब तक मैंने आपको चैप्टर 10 में एक टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन का पढ़ाया है. मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग और मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम. उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे अच्छे तरीके से. अगर नहीं है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.